बहुत सारे नीट के एस्पिरेंट ये सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर बनने के बाद डॉक्टर की लाइफ कैसी होती है। एंड आई मतलब मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो कि इसका जवाब दे सकता हूँ, क्योंकि मैं भी डॉक्टर हूँ और जितने भी डॉक्टर हैं वो बहुत ही आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे। तो देखिए, डॉक्टर की लाइफ और जो आम लोगों की लाइफ है उसमें कुछ खास अंतर नहीं है। खास अंतर नहीं है कि मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सारा चेंजेस आ जाएंगे, ड्रास्टिकली चेंजेस आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। मतलब देखिए, डॉक्टर की लाइफ थोड़ी सी डिफरेंट होती है आम लोगों से। इसमें क्या है कि आपको, अगर आपने किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो आपको उसी समय जाना है, छुट्टी नहीं मिलती है जल्दी तक। ज़्यादातर आप देखेंगे कि होली, दिवाली, दशहरा, ईद उसमें भी डॉक्टर अपने ड्यूटी करते रहते हैं। मतलब सोल्जर वाली ड्यूटी होती है। तो ड्यूटी करनी होती है और जाने का समय होता है, आने का समय नहीं ना के बराबर समझिए। अगर आप अच्छे पोस्ट पे हैं, एसआरशिप कर रहे हैं या जेआरशिप कर रहे हैं या पीजी कर रहे हैं, तो जाने का तो समय होता है, आने का नहीं होता है। तो लाइफ थोड़ी सी मुश्किल तो होती है, बट एट द एंड जब आपका पूरा कोर्स ख़त्म हो जाता है, एमबीबीएस कर लेते हैं, एमडी कर लेते हैं और प्लान करते हैं किसी कॉरपोरेट हॉस्पिटल में जाने का, प्लान करते हैं किसी अपना खुद से सेटअप क्रिएट करने का, तो थोड़ी बहुत लाइफ स्मूथ हो सकती है। किसी कॉरपोरेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ वर्किंग आवर फिक्स रहता है, आपकी सैलरी भी फिक्स रहती है। अपना खुद का सेटअप खोलते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको रन कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग उसमें समय दे सकते हैं। तो जितना आप समय देंगे उतना अर्न करेंगे। आपने देखा होगा कि डॉक्टर के जब तक हाथ पैर और दिमाग सलामत है तब तक अर्निंग होती है। हमारे यहाँ रिटायरमेंट नहीं होती, क्योंकि हमारी अर्निंग ही लेट से शुरू होती है। तो रिटायरमेंट अगर हो जाए समय पे तो फिर तो अर्न क्या करेंगे। और एक चीज़ और आपको बड़ा ही फैक्चुअल थिंग्स बता रहा हूँ कि डॉक्टर अपने ज़िंदगी में ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी आधी ज़िंदगी तो पढ़ने में बीत जाती है और जब पढ़ के निकलते हैं तो जो भी रेस्ट ऑफ ज़िंदगी है वो कमाने में बीत जाती है। तो जो भी वो कमाते हैं ना, वो उनके बच्चों के लिए ज़्यादातर होता है। तो आप देखे होंगे या सुने होंगे या देख रहे होंगे कि जो डॉक्टर के बच्चे होते हैं ना, वो बड़े एंजॉय करते हैं, बढ़िया से कपड़े पहनते हैं, महंगे महंगे फ़ोन होता है, जूता होता है ना। भले डॉक्टर ने उस ज़माने में, उस एज में, उसके पास वो चीज़ नहीं हो सकता है, उसके पास फ़ोन नहीं हो सकते हैं, बड़े बड़े कपड़े नहीं हो सकते हैं, तो अल्टीमेटली वो उसको फ़ायदा मिल जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि उसकी जो जनरेशन है उसको आगे बढ़ा पाए नहीं बढ़ा पाए और वैसे कर पाए नहीं कर पाए। पर डॉक्टर को इतना ज़रूर पता होता है कि डॉक्टर कैसे बनाया जाता है। इसलिए आप देखे होंगे कि मैक्सिमम जो डॉक्टर होते हैं उनके मतलब कि बाल बच्चे आसपास का रिलेटिव डॉक्टर होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि डॉक्टर बनाते कैसे हैं। और मैं अपने क्लास में कई दफ़ा ये सब चीज़ बताया भी है कि डॉक्टर बनते कैसे हैं। देखिए, हमारे एजुकेशनल इंडस्ट्री में ना बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। मतलब मैं खुलेआम बोल भी देता हूँ, गड़बड़ ये है कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन जाएंगे ना तो देयर इज़ अ बैरियर। बैरियर में क्या है कि आपका 11th, अगर आप 11th में हैं तो आपको 11th क्लास दिया जाएगा, अगर आप 12th में हैं तो 12th क्लास दिया जाएगा, ड्रॉपर हैं तो ड्रॉपर दिया जाएगा। और हर इंस्टीट्यूट में ऐसा होता है, इवन ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, हर जगह होता है। बट मैंने इस बैरियर को तोड़ दिया है। मैं अनअकैडमी के प्लस पे पढ़ाता हूँ और प्लस में मेरी क्लास 5 से 8 बजे शाम को होती है। और मुझे ये नहीं पता होता है कि मैं 11th पढ़ा रहा हूँ या 12th पढ़ा रहा हूँ, मैं नीट को पढ़ाता हूँ, क्योंकि 11th 12th इज़ नॉट डिफरेंट एज कम्पेयर टू नीट। ये डिफरेंस हमारे दिमाग में है। अरे नीट में तो वही सवाल आते हैं ना जो बोर्ड में आते हैं, जो सीबीएसई में आते हैं। सीबीएसई में आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, नीट के लिए भी एनसीईआरटी पढ़ते हैं। मोड ऑफ प्रिपरेशन डिफरेंट हो सकता है। आप थ्योरी प्रिपेयर करते हैं, वहाँ पे आपको एमसीक्यू पूछा जाता है, दैट्स ऑल। और कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। बड़े एजुकेशन सिस्टम ने आपको फ़र्क इसलिए बना दिया है कि अगर आप 11th में 11th नहीं पढ़ेंगे तो फिर 12th में 12th कैसे पढ़ेंगे, और 12th में 12th नहीं पढ़ेंगे फिर ड्रॉपर कैसे बनेंगे, ताकि हमारे 3 साल का पैसा आए। समझ पा रहे हैं आप कि 11th में भी बच्चा पैसा दे, 12th में भी पैसा दे, और ड्रॉपर बने तब भी पैसा दे, और फर्स्ट ईयर ड्रॉपर सेकेंड ईयर ड्रॉपर का भी खेल है। बट अगर आपको शुरुआती दौर से ही पता चल जाए कि ये बैरियर को तोड़ देना है, नीट में 11th 12th के सवाल आते हैं और 11th क्लास का बच्चा 11th भी पढ़े 12th भी पढ़े, थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना। इतना मुश्किल भी नहीं है। मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं वो ऐसे करते हैं।
ठीक है, उनके लिए मुश्किल नहीं पड़ता है। इंसान बहुत एडप्टिव है। आप देखे होंगे कि हमारे भारत के सोल्जर -15 डिग्री सेंटीग्रेड में ड्यूटी करते हैं। हमारे यहाँ -15 डिग्री हो जाए तो पता नहीं क्या आ जाए। सो दैट्स एडेप्टेशन। आपको एडप्टिव होना पड़ेगा। तो लाइफ ऑफ अ डॉक्टर जो है थोड़ी सी ठीक रहती है, मतलब आपको बिजी मतलब बहुत सारे ऐसे मेरे खुद के जान पहचान के डॉक्टर हैं जो कि उनको समय नहीं मिलता है, पूरे दिन बिजी रहते हैं, पेशेंट देखते हैं। अगर आप प्राइवेट क्लिनिक खोल दिए हैं तो आप मतलब पेशेंट को छोड़ के कैसे जाओगे? ये मोरली भी नहीं जा सकते और पैसा वाला फैक्टर आ जाता है। तो थोड़ा सा बिजी शेड्यूल तो रहता ही रहता है डॉक्टर का। बट आपको पता है कि सोसाइटी के लिए बहुत अहम पिलर हैं डॉक्टर, और आप इस सब प्रोफेशन के अंदर आ रहे हैं तो दिस अ नोबल प्रोफेशन। डॉक्टर की बड़ी इज्जत होती है। अगर आप रोड पे जाएंगे तो आपको एहसास होगा इस चीज़ का। तो आप सब नीट को क्रैक करिए और डॉक्टर बनिए, मज़ा आ जाएगा। थैंक यू सो मच।